हेलो स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बच्चों को होती है वो होती है कि प्रैक्टिकल हम कैसे लिखें। क्योंकि प्रैक्टिकल जो लिखा जाता है बोर्ड परीक्षा में, तो उसमें बच्चों को पता ही नहीं होता कि कैसे क्या लिखना है। तो उसी के बारे में मैंने यहाँ पर एक नोट्स बना के तैयार किए हैं। अगर ये वाले नोट्स आपने फॉलो कर लिए और ये वाले प्रैक्टिकल लिखें तो वाइवा के 4 नंबर छोड़कर आपके 26 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। और अगर वाइवा आपका सही गया है तो आपके पूरे 30 नंबर आएंगे। तो इसको ज़रा ध्यान से देख लें कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी कॉपी लिखनी है, जिससे आपको 30 में से पूरे 30 नंबर मिलेंगे। तो क्लास 12th केमिस्ट्री वाला मैं अभी बता रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिकल्स में बताऊँगा। और केमिस्ट्री में ये जो 3 प्रैक्टिकल हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द आउट 1 एसिडिक और 1 बेसिक रेडिकल इन गिवन अननोन सॉल्ट। तो अननोन सॉल्ट में आपको 1 एसिडिक 1 बेसिक रेडिकल निकालना होता है। सॉल्ट एनालिसिस का 8 नंबर का प्रैक्टिकल आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा, इसके बिना प्रैक्टिकल नहीं होगा। दूसरा हमारे पास 8 नंबर का एक और है, प्रिपेयर द M/30 ऑक्जेलिक एसिड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होता है। और ऑक्जेलिक एसिड और मोहर सॉल्ट में से कोई एक मिलता है। तो इस वाले में हम ऑक्जेलिक एसिड को डिस्कशन कर रहे हैं, अगले वाले में मोहर सॉल्ट को कर लेंगे। फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी ऑफ गिवन अननोन KMnO4 सॉल्यूशन, जिसे वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस कहते हैं। यानी 8 नंबर यहाँ से आपके पक्के हैं। 8 दूनी 16 हो गए। और 6 नंबर का ये कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट भी मिलेगा आपको। ये 3 एक्सपेरिमेंट एकदम कंफर्म है कि बोर्ड में यही मिलेंगे, ये समझ लो पेपर आउट है। ठीक, अब समझते हैं पहला। अगर आपको सॉल्ट एनालिसिस लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पे जो कंपाउंड लिया है मेरा अलग है और आपका अलग हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा कंपाउंड मिला है, आपको उसी हिसाब से लिखना है। वैसे मेरे पास मैं और भी वीडियो इस पर बनाऊंगा, तो आप उनमें से देख सकते हैं जो आपका कंपाउंड मैच कर रहा है। यहाँ पे आज मैंने जो लिया है वो लिया मैंने लेड नाइट्रेट। ऐसे ही आपको कौन सा सॉल्ट मिला है अगर आपको ये पता चल जाए तो आप आसानी से वो कंपाउंड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव तीनों एक साथ लिख लिए थे, तो हम पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद रिक्वायरमेंट लिखनी है। तो रिक्वायरमेंट में आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट या जो बीकर वगैरह होते हैं उनके बारे में नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। तो एक्सपेरिमेंट टुक सम सॉल्ट एंड एड डाइल्यूट H2SO4। ऑब्जर्वेशन में नो चेंज। जब पहले वाले में देखो, जब हम एसिडिक रेडिकल्स का टेस्ट करते हैं तो उसमें 3 कैटेगरी होती हैं। एक तो डाइल्यूट H2SO4 वाली, एक कंसनट्रेट H2SO4 वाली, और एक होती है स्पेशल टेस्ट। तो ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई चेंज नहीं हुआ है, तो मैं इन सबको यहाँ क्या लिखूँगा, ऑल आर एब्सेंट। इसके बाद मैं किसके साथ कर रहा हूँ, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ। तो कंसनट्रेट H2SO4 डाला मैंने, तो ब्राउन कलर की गैस निकली। तो इसकी जो FeSO4 को कैसा कर देगी, ब्लैक। तो मैं लिखूँगा NO3 1- हो सकता है। आपको ऐसे ही लिखना है, पहले डाइल्यूट के साथ, फिर कंसनट्रेट के साथ, उसके बाद आगे चलना है। अब जब भी आप ये मेबी में लगा देंगे तो उसके आपको 2 कन्फर्मेटिव लिखने होंगे, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। आपको कम से कम 2 कन्फर्मेटिव लिखने ही लिखने हैं। और दोनों कन्फर्मेटिव पे यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे कन्फर्म और कन्फर्म। उसके बाद करना है आपको बेसिक रेडिकल टेस्ट। तो बेसिक रेडिकल में हमेशा ध्यान रखना है, पहले 0 ग्रुप टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं। और 0 ग्रुप अगर नहीं है आपका तो ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर 0 ग्रुप निकल आता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, मैंने सॉल्ट NaOH हीट और किया तो अमोनिया लाइक गैस नहीं निकल रही है, इसका मतलब मैंने अमोनियम को कर दिया है एब्सेंट। अब मुझे ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है। तो सॉल्ट को लेकर मैं पानी में घोल के देखूंगा पहले। अगर पानी में वो बनना है तो ठीक, नहीं डाइल्यूट HCl में बन जाएगा, और उसमें भी बनना है तो एक्वा रेजिया में बन जाएगा। तीनों में से किसी एक में बना लेना है। इसके बाद हम करेंगे टेस्ट फॉर फर्स्ट ग्रुप। पहले पहले ग्रुप के लिए, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठवें। टोटल मिलाकर 6 ग्रुप होते हैं। अब हमने पहले ग्रुप में ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया जो कि वाटर में बन गया था, उसमें HCl मिलाया तो वाइट PPT बना, और Pb2+ में भी प्रेजेंट। अब मैंने क्या बोला था, जहाँ भी आप में भी प्रेजेंट लिखेंगे तो उसी कम रेडिकल के 2 आपको कन्फर्मेटरी देने होंगे। तो मैंने यहाँ Pb के 2 कन्फर्मेटरी लिख दिए हैं, जिसमें येलो PPT बनना है, दोनों में आसानी से रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर मेरा Pb2+ क्या हो गया, कन्फर्म हो गया। इस हिसाब से नीचे मुझे रिजल्ट लिख देना है। द गिवन सॉल्ट हैज़ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल दिस वन और पॉसिबल कंपाउंड दिस वन। ये एक आसान तरीका है जिससे आप आसानी से प्रैक्टिकल में सॉल्ट एनालिसिस लिख सकते हो। बाकी का अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइट्रेशन कैसे लिखना है, उसके बाद कंटेंट बेस्ड।
तो प्रैक्टिकल की समस्या का समाधान आपका आसानी से हो जाएगा। अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में इसी पर डालने वाला हूँ। धन्यवाद।